हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा व्रण गर्भाशय से अर्पित रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस प्रकार की विभिन्न मात्राओं में अर्पित रहता है। दर्पण में जिस तरह धूल दिखता नहीं है, उसी तरह शरीर से आत्मा पृथक रहता है। जान नहीं पाते हम कि आत्मा क्या है। जीव आत्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूर्मिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा व्रण में गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव में दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवात्मा स्फुलन की अग्नि कुछ कुछ अनुभाग में है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना मृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण के अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी श्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया जाता है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतन शून्य होते हैं। धूर्मिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुव से अर्पित अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना मृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन का अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि में धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे यह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु के योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना मृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि यह जीवन एक कृष्ण भावना भावित है, बनकर ही हम जीवन को जीत सकते हैं। और जो जीवन का लक्ष्य है, जिससे हमें शरीर प्राप्त मिला है, ये हम उनके शरण में जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।